एक बार एक युवक ने महान संत से सफलता का रहस्य पूछा। अब संत ने उसे कहा कि तुम कल फला नदी पर मिलने आना, वहाँ बताता हूँ। ठीक है। अब दूसरे दिन युवक उन संत से वहाँ मिलने पहुँच गया। नदी के किनारे पर पहुँचा तो उन्होंने कहा थोड़ा और आगे चलते हैं, और फिर नदी में छलांग लगाने के लिए कहा। अब दोनों धीरे धीरे एक साथ पानी में गहराई की तरफ जा रहे थे। जब उस युवक के गर्दन तक पानी पहुंच गया तो युवक रुक गया। अब संत ने कहा थोड़ा और आगे चलते हैं, मगर वो डर रहा था, लेकिन विश्वास भी था संत की ताकत पर और उनके नाम पर, इसलिए थोड़ा और आगे बढ़ा। अब संत ने क्या किया, तुरंत अपने हाथ से उसका सर पानी में डुबो दिया। अब वो लड़का छटपटाने लगा, और क्योंकि संत काफ़ी मजबूत थे शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी, इसलिए युवक बाहर नहीं निकल पा रहा था और युवक डर गया था, तो अपनी ताकत पूरी नहीं लगा पा रहा था। अब युवक जब लगा कि हाँ अब निढाल हो जाएगा, तो संत ने उन्हें बाहर आने दिया, हाथ हटा लिया सर से। और जैसे युवक बाहर आया तो फौरन उसने गहरी सांस ली। हाँ। अब वो संत से कुछ पूछे उससे पहले ही संत ने पूछा, जब तुम पानी के अंदर थे तो तुम्हें सबसे ज़रूरी चीज़ क्या लगी, किस चीज़ की ज़रूरत महसूस हो रही थी? उस लड़के ने कहा, जी सांस लेने की, हवा की। अब संत ने कहा, सफलता का यही रहस्य है। जब तुम्हें सफलता हासिल करने की ऐसी ही तीव्र इच्छा होगी जैसे कि पानी के अंदर हवा, या यूँ कहें कि सांस लेने की थी, तो ठीक इसी तरीके से जब तुम्हें तीव्र इच्छा होगी तो तुम्हें सफलता मिल जाएगी, यकीनन मिल जाएगी। और दोस्तों ऐसा ही हमारे साथ होता है। हम लक्ष्य तो देख लेते हैं कि हाँ हमें वो बनना है, हमें वो चाहिए, लेकिन उतना प्रयास नहीं करते। हमारे अंदर उतनी तीव्र इच्छा नहीं होती उस लक्ष्य को पाने की, और जब इच्छा तीव्र नहीं होगी तो प्रयास भी कम ही होंगे। इसलिए ये कहानी हमें बताती है कि जैसे कम पानी डुबो नहीं सकता, ठीक उसी तरीके से कमज़ोर इच्छा शक्ति अच्छे परिणाम ला नहीं सकती। अच्छे नतीजों के लिए अच्छी इच्छा शक्ति भी चाहिए, और उसी के अनुरूप प्रयास, प्रयत्न, मेहनत भी चाहिए। और यदि हों तो फिर सफलता पाने से आपको कोई रोक भी नहीं सकता। और उम्मीद है दोस्तों आप समझ गए होंगे इस कहानी का सार, और यदि कहानी अच्छी लगी हो तो अपने इस दोस्त को दीजिए थोड़ा प्यार, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। और हाँ, कमेंट बॉक्स में भी आप लिख सकते हैं जो आपकी राय हो इस कहानी के बारे में, इस विचार के बारे में।